नारकोटिक्स एनोनिमस का जो कार्यक्रम है ये आध्यात्मिक है, ये धार्मिक नहीं है। ठीक है, हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। कोई मजहबी तरीका नहीं बताया, कोई डॉक्टरी तरीका नहीं बताया कि आप फला डॉक्टर के पास जाओ, आप फला हकीम के पास जाओ, आप फला वैद्य के पास जाओ, आप फला बाबा तांत्रिक साधु के पास जाओ। मैंने अगर आपको हमेशा बताया होगा नशे से मुक्ति का तरीका, तो वो जो अपने अनुभव जो मैंने खुद करा है, खुद सीखा है, नारकोटिक्स एनोनिमस का तरीका बताया होगा कि नारकोटिक्स एनोनिमस जाना है ओनली फॉर। क्या कभी आपसे ये कहा कि किसी धर्म में जाना है, दवा में जाना है, मजहब में जाना है ना, ये करना है, वो करना है? या आपको किसी डॉक्टर का एड्रेस बताया हो, उस डॉक्टर से पहले मैंने साठ गांठ कर लियो कि तेरे पास मैं बहुत मरीज भेजूंगा, मेरी भी कमीशन रख लेना, तो ठीक है? नहीं। तो हमारा नशे से मुक्ति का जो संदेश है वो हमारे अपने अनुभव पर आधारित है। कहाँ नहीं लिखा हुआ, मेरे बायो में सब जगह लिखा हुआ है कि हमने नशे से मुक्ति के हक के लिए अपने दर्द से कीमत चुकाई है। हमने दर्द लिया है नशे से मुक्ति के हक के लिए, हमने रिकवरी के हक के लिए अपने दर्द से कीमत चुकाई है भाई। तब जाकर ये नशे से मुक्ति मिली है, ये रिकवरी मिली है, जब हमने दर्द से कीमत चुकाई है, रुपयों से कीमत नहीं चुकाई। ठीक है, आपको कभी साइंटिफिक तरीका नहीं बताया, मेडिकली तरीका नहीं बताया, डॉक्टरी तरीका नहीं बताया। आपको बताया कि नशा मैंने ऐसे छोड़ा, आप भी ऐसे छोड़ सकते हो। मैं ऐसे आगे बढ़ा, आप भी वैसे बढ़ो। मैंने ये चीजें अपनाई, मैंने वो चीजें अपनाई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, वगैरह वगैरह, वो चीजें आप लोगों को बताई। ठीक है, हमारे अपने अनुभव में जो चीज शामिल है हम वो बताते हैं। डॉक्टर ने कहा, हकीम ने कहा, साधु ने कहा, वैद्य ने कहा, वो चीजें हम नहीं मानते, ना वो हमारा तरीका है। हमारा जो तरीका है वो आध्यात्मिक है, ना कि धार्मिक। हमारा जो कार्यक्रम है वो आध्यात्मिक है, ना कि धार्मिक। ठीक है, तो इस आध्यात्मिक सिद्धांतों के संग्रह में आकर हम उस मानसिक और शारीरिक स्थिति से रिकवर हो रहे हैं जिसमें से निकलना आशाहीन लगता था। यानी नशे को छोड़ पाना मुझे आशाहीन लगता था, ना उम्मीद हो चुका था मैं नशा कर करके कि मेरा नशा नहीं छूटेगा। मैंने ये मान लिया था, ये मैं मान चुका था, कबूल कर चुका था कि मैंने बचना नहीं है। और महीना, 2 महीना, 3 महीना की मेरी जिंदगी है, और जो भी मेरी जिंदगी बची है, क्योंकि मुझे अपना स्वास्थ्य दिख रहा था, मुझे अपने जीवन में अस्त व्यस्तता दिख रही थी, दर्द दिख रहा था। आदमी को अपनी तबाही दिखती है, आदमी को अपनी मौत की नजदीकी दिखती है, उसे पता चल जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है ना, उसकी जिंदगी कहाँ आ चुकी है, अब क्या होगा उसका अंजाम। तो नशेड़ी को ये पता चल जाता है अपने नशेबाजी में कि उसने मरना है, नशा नहीं छूट पा रहा उसका। मैंने भी ये मान लिया था कि मैं नशा नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरा नशा नहीं छूटेगा। लेकिन नशा छोड़ने के लिए एक दिन मैंने खुद हाथ पैर जोड़े, मेरे को डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर डाल दिया गया। वहां मैंने दर्द लिए, दर्द से कीमत चुकाई है नशा मुक्त होने के लिए। और वहां से आने के बाद मैंने सिर्फ मीटिंग को प्राथमिकता दी, सिर्फ प्राथमिकता मीटिंग को दी, और किसी चीज को मैंने प्रायोरिटी, माँ को, भाई को, बाप को, बहन को, पड़ोस को, अड़ोस को, दोस्तों को, रिश्तों को, ठीक है, ईद को, त्योहार को, शादी को, ब्याह को, मिलने को, जुलने को, उत्सव को, किसी को प्रायोरिटी नहीं दी। मैंने अगर प्राथमिकता दी तो सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम को, तो मैंने वहां रोज जाना है, मिस नहीं करना। कोई मजबूरी है ऐसी कि जा ही नहीं सकता, तो बात अलग है। लेकिन जब तक हाथ पैर सलामत है, शरीर में जान है, तब तक जाऊंगा। नारकोटिक्स एनोनिमस का साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो नशा कैसे किया याद है, नशा कैसे छोड़ा वो भी तरीका अपना है हमारा। ठीक है, तो कैसे छुड़वाया जाएगा वो सारी चीजें हमें पता चल गई, क्योंकि जब हमने किया, हमने छोड़ा, ठीक है, तो हमें वो तरीके पता है। नारकोटिक्स एनोनिमस के अनुभव, रिकवरी के अनुभव, यूजिंग के अनुभव, दर्द, रिकवरी के दर्द सब लिए। नशा छोड़ने के अर्ली टाइम में, शुरुआती दौर में, जैसे आज नशा बंद कराए, ठीक है, डी एडिक्शन सेंटर में रहे, वहां से घर आए, तो घर आके होता क्या था,
बड़े वाले नशेड़ियों की बात बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा तगड़ा नशा करने वाले होते हैं, बड़े बड़े स्मैकिया, इंजेक्शंस बाज, हेरोइन वाले, इंजेक्टेबल ड्रग में लेने वाले, स्मैकिया वगैरह वगैरह, जो जिस तरह से भी बड़ा नशा करता था, जो उनसा भी करता था, घर आने के बाद जो एक शारीरिक विड्रोल, जो प्रत्याहरण नशे का, नशा छोड़ने के दौरान होता है, नशा छोड़ने के दौरान जो स्थिति आदमी की हो जाती है, जो उसे झेलना पड़ता है, दर्द, विड्रोल जिसको बोलते हैं, आंसू बहना, कलेजे में दर्द, पेट में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, ना दस्त, पेचिश, नजला जुकाम, खांसी, है ना, छींके लगना, नाक बहना, बेचैनी, तड़प, करार ना आना, ये तो एक नशा छोड़ने के दौरान वाले विड्रोल हो गए। लेकिन एक विड्रोल होते हैं कि जिसमें आदमी तड़पता नहीं है, जिसमें आदमी को दर्द नहीं होते, ठीक है, ये विड्रोल होते हैं नशा, इन विड्रोलों के बाद, यानी रिकवरी वाले विड्रोल। नशा तो छूट गया, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी विड्रोल हुए वो निकल गए, अब वो अपने घर आ गया, तो घर आने के बाद वाले जो विड्रोल होते हैं, 2 विड्रोल होते हैं दोस्तों। एक जो नशा छोड़ने के साथ साथ आते हैं, एक जो नशा छोड़ने के बाद सालों तक चलते हैं। तो ये जो नशा छोड़ने के बाद जो विड्रोल आते हैं जीवन में, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई समय नहीं है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, ठीक है। सीमा से मतलब है कि इसके बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति को ये रिकवरी वाले विड्रॉल कितने दिन तक होंगे, एक सुनिश्चित समय निर्धारित नहीं है। इस व्यक्ति को घर आने के बाद अब जो विड्रॉल हो रहे हैं, मानसिक विड्रॉल, ये कब तक चलेंगे? घर आ गया बंदा, वो मैन विड्रॉल तो उसके जब हो गए, जब वो नशा मुक्ति गया या कहीं भी संस्था गया। अब घर आने के बाद जो विड्रॉल चलते हैं, जैसे शरीर में ग्रोथ ना होना, खाया पिया ना जाना, नशा छोड़ दिया है, 4-6 महीने हो चुके हैं नशा छोड़े हुए, घर आ चुका है, मगर खाया नहीं जाना, पिया ना जाना, अच्छा ना लगना, सोने पे सुहागा नींद ना आना, ठीक है, एक अजीब सी बेचैनी रहना, एक चिंता रहना, एक प्रॉब्लम रहना, चिंता बहुत बड़ी बात है, चिंता, धोखा खाना और फिक्रमंद रहना, आने वाले कल के बारे में सोचना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, होता ही नहीं मुझसे, तो नींद ना आना, नींद के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, मगर नींद ना आना, अधूरी नींद में अगले दिन को गुजारना, रात भर करवट बदलते हो जाना, ये साइलेंट विड्रॉल है, ये रिकवरी वाले विड्रॉल भी है, ठीक है। अब अगर कोई डॉक्टर का है, अब अगर कोई काउंसलर का है, अब अगर कोई मेंबर का है, अब अगर कोई अनुभवी का है कि ये तेरे विड्रॉल जो हो रहे हैं ये इतने दिन तक होंगे, तो ये गलत है। कोई डॉक्टर कहे कि ये तेरे विड्रॉल इतने समय तक होंगे, तो भी वो गलत है। कोई हकीम कहे कब तक होंगे, तो भी वो गलत है। यानी वो जो कह रहा है डॉक्टर, वेद, हकीम, मेंबर खुद, कि कब तक होंगे, तेरे 6 महीने तक होंगे, 3 महीने तक होंगे, 1 साल तक होंगे, डॉक्टर कह रहा है, ये नशेड़ी के स्वास्थ्य पर और उसके नशा करने की मात्रा पर निर्भर करता है कि उसको ये विड्रॉल कब तक होंगे नशा छोड़ने के बाद। ज्यादा नशा करने वालों को विड्रॉल 1 हफ्ता, 1 हफ्ते से 1 महीना तक भी हो सकता है, और ये महीना सालों तक भी हो सकता है। यानी वो हफ्ता भी कह रहा है, महीना भी कह रहा है, सालों भी कह रहा है, 3 चीजें कह रहा है वो, हफ्ता, महीनों, सालों, ठीक है। ना तो उसकी ये गारंटी है कि कितने हफ्ते, ना उसकी ये गारंटी है कि कितने महीने, ना उसकी ये गारंटी है कि कितने साल। तो ये जो वो कह रहा है कि बड़े नशे करने वाले को, तगड़े नशे करने वाले को हफ्ता, महीना या सालों तक भी विड्रॉल हो सकते हैं। सालों, साल नहीं, सालों। तो कोई ये नहीं कह पाता, एक करेक्ट टाइम किसी के पास नहीं है, करेक्ट टाइम। बड़े से बड़ा साइकेट्रिस्ट अपोलो हॉस्पिटल का भी, अमेरिका के हॉस्पिटल का भी वैज्ञानिक मनोचिकित्सक ये नहीं कह सकता
एक करेक्ट टाइम नहीं बता सकता, उसके रिकवरी वाले विड्रॉल की सीमा नहीं बता सकता। कोई सीमा नहीं है इसका, कोई निर्धारित समय नहीं है कब तक होगा, कब तक वो परेशान रहेगा रिकवरी में, कब उसके दिन अच्छे आएंगे, कब वो कमजोर से अच्छा महसूस करेगा, कब वो खाने पीने लगेगा, कब वो बेहतर महसूस करेगा, कब वो पहले से बेहतर महसूस करेगा दिन ब दिन। और इस चीज का मेरे पास भी कोई सुनिश्चित जवाब नहीं है कि नशा छोड़ने के बाद रिकवरी वाले विड्रॉल तुम्हें कब से कब तक होंगे। भाई अगर मैं कहूं कि आज 8 फरवरी 2025 है, ठीक है, 8 फरवरी 2025 है, तो 8 फरवरी 2025 से लेकर तेरे को ये विड्रॉल 1 दिसंबर 2025 तक होंगे। तो ये सही नहीं है मेरा कहना। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है, ना नार्कोटिक्स एनोनिमस में, ना डॉक्टरी लाइन में, ना हकीमी लाइन में, ना वेद, ना कोई, जो एक सुनिश्चित एक करेक्ट टाइम ये बता सके कि हाँ तुझे जो ये विड्रॉल अब नशा छोड़ने के बाद हो रहे हैं, तेरे जीवन में अस्तव्यस्तता छा रही है, नींद ना आना, बेचैन रहना, करवट बदलना, खाना ना खाया जाना, पैसों की कमी, शरीर की कमी, स्वास्थ्य की कमी, मानसिक की कमी, कपड़ों की कमी, अध्यात्म की कमी, जमीर की कमी, बीवी बच्चों की कमी, शादी की कमी, पैसों की कमी, मोबाइल की कमी, पर्स की कमी, कपड़ों की कमी, जूतों की कमी, ठीक है मैन। तेरे को विड्रॉल, साइलेंट विड्रॉल जो तो खुद झेल रहा है, शारीरिक मानसिक बेचैनी, नींद ना आना, ये कब तक रहेगा? तो मैंने किसी से सवाल पूछा, मेरे को नींद नहीं आती, परेशान हूँ मैं, और मुझे ये भी पता चल गया था कि नींद के लिए मुझे कोई नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना है। यानी नींद आए या ना आए, नशा नहीं करना है। भूख लगे या ना लगे, लेकिन दम भी नहीं पी सकते, क्योंकि दम पीने से भूख लगती है। अगर आप चाहो कि आपने नशा छोड़ रखा है और आपको भूख नहीं लगती, तो एक ख्याल अगर आपको ये आए कि क्यों ना आप एक कश लगा लो, आधी सिगरेट पी लो, जरा सा 2 चुटकी मिलाकर खुद ही बना के पी लो, तो वो कुछ ज़्यादा ना महंगा होगा ना ज़्यादा लोडेड होगा, और उसको पीने से आपकी भूख खुल जाएगी। तो आप ये मानकर उसे पियोगे दम को कि आपको भूख लगेगी, क्योंकि अतीत में जब आप दम पीते थे तो आपको अक्सर भूख लगा करती थी। लेकिन ये अतीत में जो भूख लगती थी, ये अक्सर लगती थी दम पी के, हर दम पी के नहीं लगती थी। सुबह का दम पी के नहीं लगती थी, दोपहर का दम पी के, किसी को दोपहर का दम पी के लगती थी, किसी को शाम का दम पी के लगती थी, किसी को सुबह का दम पी के लगती थी, किसी को रात का दम पी के लगती थी। तो वो भी एक करेक्ट नहीं था। भाई सुबह खाली पेट का दम पीकर, अगर हम सोचें खाली पेट दम पी के भूख लगेगी, तो उल्टा भूख मर जाती थी, हथड़ियाँ चिपक जाती थी, खुशक हो जाती थी, लगी लगाई भूख भी खत्म हो जाती थी। तो ये दम भी भूख सिर्फ अपनी ही मर्जी से लगाता था कि हमने नशा दम कब लगाया है। तो कभी दोपहर को पीने वाला दम हमें भूख लगाता था, कभी सुबह को पीने वाला दम हमें भूख लगाता था, कभी शाम को पीने वाला। यानी हम ये नहीं कह सके कि कौन सा दम पी के हमें भूख लगेगी, ये भी एक बात है। लेकिन आज रिकवरी में अगर यही सोच करके दम पियो, तो उस दम से भी आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? भूख तो एक तरफ, आपको जो गिल्ट चलेंगे दम पीने के बाद में, गिल्ट, अपराध भाव, ओए होए 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 होए, अपराध भाव, ओए होए होए होए, ये क्या किया मैंने, ओए होए होए। मानो आपको बैंकरप्ट होने की फीलिंग आई कि मेरा सब कुछ गया, मैंने सब लुटा दिया, भरोसा लुटा दिया, विश्वास लुटा दिया, दौलत लुटा दिया, मैंने गुनाह कर लिया कोई, मैंने मानो किसी की हत्या कर ली, मानो किसी गरीब की लड़की का रेप कर दिया, बेचारी गरीब मजलूम का सता दिया, उसको किसी अंधे नाबीना को सताया है, ऐसा अपराध चलेगा। पिया था भूख लगाने के लिए, चल गई गिल्ट, समझे? और ये गिल्ट आपको अक्खा रिकवरी में परेशान रखेंगे, ठीक है? अब ये गिल्ट आपको कब तक परेशान रखेंगे, सवाल ये है। हाँ, तो ये गिल्ट आपको कब तक परेशान रखेंगे ये मैं बता सकता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो फैक्ट हैं, जिनका एक समय है निर्धारित। इसका एक फैक्ट है कि ये कब तक चलेंगे गिल्ट, ये तब तक चलेंगे जब तक आप इसके बारे में शेयर नहीं कर देते। एक बार आप नार्कोटिक्स एनोनिमस में शेयर करने से पहले कुर्सी पर बैठ गए और अपना नाम परिचय दिया और बोला कि भाई अपनी शेयरिंग द्वारा सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या करा, क्यों करा, किस मोटिव के साथ किया। आप बताओ कि मैंने को भूख नहीं लगती थी, मैं परेशान था, मुझे याद आया कि अगर मैं दम पी लेता हूँ तो मुझे भूख लगेगी। मेरा मोटिव दम पीने को लेकर पिन्नक लेने का नहीं था, मेरा मोटिव दम पीने को लेकर
भूख लगने को था कि मुझे भूख लगेगी, तो महीनों से जो मैं खा नहीं पा रहा हूँ, बुझा बुझा रहता हूँ, चक्कर से आते हैं मुझे, ठीक है, मेरे माइंड को फीलिंग नहीं आती कि मैंने कुछ खाया है, मेरे शरीर को हिम्मत नहीं मिलती। फीलिंग जब तक नहीं आए ना कि मेरा पेट नहीं भरा, तब तक मज़ा नहीं आया। कि मेरे मोटिव खाना खाने के थे इसलिए मैंने दम पिया, या मेरे मोटिव बहुत महीनों हो गए थे मुझे नींद ना आते हुए इसलिए मैंने गोली खाई। यानी किस मोटिव के साथ आपने जेन्युइन शेयरिंग कर दी, कोई बनावटी नहीं करना। नार्कोटिक्स एनोनिमस में या एक मेंबर जब दूसरे मेंबर से शेयर करे तो बनावटी कुछ नहीं करना, जो है वो बताना है, तभी आपको उपाय मिलेंगे। कहते हैं ना डॉक्टर और वकील से झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसी तरह एक मेंबर को दूसरे मेंबर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बंदे को नार्कोटिक्स एनोनिमस में शेयरिंग झूठी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से शेयर करना चाहिए, तभी उसे निवारण मिलेंगे। तो जब आप शेयर करोगे तो शेयर करते करते आप हल्का महसूस करोगे, नंबर 2। शेयर कर चुकने के बाद आप हल्का महसूस करोगे, नंबर 3। शेयर करके शेयरिंग में आपने ये बोल दिया कि भाई मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे अनुभवी लोग मिले, बताएं कि मैं क्या करूं, क्या ये मेरा रिलैप्स है, क्या मैं कैसे अपना बचाव करूं, कैसे इस प्रॉब्लम को मैं सुलझाऊं, कैसे इन गिल्टों से बाहर निकलूं, मुझे बताना। वैसे आप नहीं भी कहोगे तो नार्कोटिक्स एनोनिमस में तो ऐसे बहुत लोग हैं कि बिन बताए फीडबैक देने चले आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कह दोगे तो सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। तब आपको अलग अलग मेंबर आकर के बताएगा और आपको पता चलेगा कि आपको अब क्या करना है। क्या ये आपका रिलैप्स था, क्या ये आपकी गलती थी, क्या आपको इस गलती पे पछताना चाहिए, क्या आपको इस गलती को धक्का देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ये वो लोग आपको बताएंगे। तो जब वो आप लोगों को, जब वो तुम्हें बताएंगे तो वो कहेंगे कि देख, जिस प्रकार तूने शेयरिंग में कहा कि तेरा दम पीने के प्रति जो तेरा मकसद था, है ना, हर चीज इरादों पे निर्भर करती है, इरादे क्या थे, नियत क्या थी, ठीक है। दम पीने के प्रति जो तेरी नियत थी, अगर वो खाना खाना थी, भूख लगना थी, तो दोस्त तेरा रिलैप्स नहीं है। तूने भूख लगने के इरादे से खाया, हो जाता है अर्ली टाइम में नशेड़ी का, न्यू कमर का दिमाग घूम जाता है, वो तरीके अपना लेता है इस तरह के। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पछताए उस पर, वो रिलैप्स महसूस करे अपना, ठीक है। या रात को जो तूने गोली खाई, एल्प्रेक्स खाई, ठीक है, या नॉर्फिन खाई, एड्रोक खाई, कुछ भी खाया, उसको खाने के प्रति तेरा मकसद क्या था कि उसको खा के जो वो बदन को सुन करेगी, माइंड रिलैक्स करेगी और सरूर सा आएगा और झाई लूंगा मैं उसको, पी के मजे लूंगा। गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है तो गोली खा लूं, ये तो नहीं सोचा था कि नहीं गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं, मैंने सिर्फ सोने के लिए सोचा था। बहुत दिनों से सो नहीं पा रहा था, मेरी हालत बहुत खराब थी, हार के लास्ट स्टेज पर मुझे कुछ नहीं समझ आया तो मैंने गोली खाई थी। मेरा गोली खाने को उद्देश्य लेकर था सो जाना। कि तेरा गोली खाने को लेकर उद्देश्य पिन्नक लेना तो नहीं था ना, या गर्लफ्रेंड से मिलने जाने का हौसला हासिल करना तो नहीं था ना, एंजॉय करना तो नहीं था ना, एक सोना ही तो था जो तू महीनों से परेशान था कि हाँ। तो ये तेरा रिलैप्स नहीं है, इस पे तुझे कोई पछताने की जरूरत नहीं है। जो हो गया हो गया, अब नहीं करना, अब नहीं करना। तेरी जो रिकवरी है, जो क्लीन टाइम है, वो वैसा का वैसा ही है दोस्त। क्यों टकरा है? न्यू कमर तो न्यू कमर होता है ना, उसे कुछ पता नहीं होता। जब आपको कुछ पता नहीं है और आपने वैसा कर लिया तो वो आपका अपराध नहीं है। भाई आप पूजा पढ़ो और पूजा करो, नमाज पढ़ो, और नमाज में या पूजा में या किसी भी चीज में आपसे जो अब तक गलतियां हो रही हो, जब तक आपको मालूम नहीं है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये गलती है, तब तक वो गलती नहीं है, वो आपकी चीज कबूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर पछताने की कि अब तक तो मैं गलती करता है यार, मेरी सालों की नमाज, मेरी सालों की पूजा व्यर्थ गई। नहीं, आपको पंडित जी बताएंगे कि आपकी सालों की पूजा कोई व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि आपको पता नहीं था। अब जब आपको पता चल गया है तो अब वैसा नहीं करना, अब अगर वैसा करोगे तो अब पाप है। ये होता है। शेयर करने से हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि यह प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है, रचनात्मक क्रिया है शेयर करने से। तो शेयर करने का महत्व देखिए ये है कि हम तन्हा और अकेला होने से बच जाते हैं। नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि यह प्रक्रिया आत्मा की रचनात्मक क्रिया है और खुद पर दया करना तमाम बुराइयों में से सबसे विनाशकारी दोष है, जो हमारी तमाम रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है। तमाम रचनात्मक शक्ति यानी जो हमारी खुशी, उमंग, हंसने वाली जो फीलिंग है, जिस फीलिंग के साथ हम हंसते हैं ठीक है, तो इस फीलिंग्स को नष्ट कर देता है। हम हंस नहीं पाते हैं। खुद पर दया करना, मैं बेचारा दर्द होगा हमारा, खुद पर दया करना नहीं है,
तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। आप लोग नशा बंद करें, मदद मांगें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। मेरी ये दुआ है। धन्यवाद।